हेलो दोस्तों, आज हम प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लगभग सभी एग्जामों में एक दो पुस्तक या उनके लेखक के नाम पूछे जाते हैं। तो उसमें हम एमसीक्यू करेंगे आज। फिर भी उससे पहले मैं दो चार पुस्तकों के नाम और उनके लेखक बता देता हूँ यहीं पे। तो उसमें एक तो हो जाएगी शाहनामा, जिसके लेखक हो जाएंगे फिरदौसी। एक हो जाएगी भारत भारती। इसके बाद लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। एक राज तरंगिणी हो जाएगी। इसके लेखक हो जाएंगे कल्हण। एक नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगी। जो हो जाएगी प्लिनी की पुस्तक। कामसूत्र वास्तिकामा, किताबुल हिंद अल्दरुबीन की हो जाएगी। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की हो जाएगी। दादा कॉमरेड जो यशपाल की पुस्तक हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी पुस्तकें जिसे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो कालिदास की नहीं है? रघुवंशम कालिदास की हो जाएगी, और ये अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की हो जाएगी। कुमार संभव कालिदास की हो जाएगी, ये नहीं होगी। इसका उत्तर हो जाएगा ये मुद्रा राक्षस, जो कि है विशाख दत्त की पुस्तक। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की पुस्तक हो जाएगी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता ये हो जाएंगे भरतमुनि। और शास्त्रीय नृत्य को उल्लेख भी नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। और वेद व्यास ये मुनि नहीं होगा, यहाँ पे वेद व्यास हो जाएगा। वेद व्यास ने महाभारत और भगवत गीता लिखी थी। भगवत गीता। नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी? भरत मुनि ने। और वेद व्यास जी ने लिखी थी महाभारत और भगवत गीता। जय जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। जयदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? गीत गोविंद। और गीत गोविंद पर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी जा चुकी है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और जयदेव की कृति है गीत गोविंद। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी थी? हुमायूं जो बाबर के बेटे थे और अकबर के पिता थे, यह लिखी थी गुलबदन बेगम। इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? उत्तर हो जाएगा मालिकाग्निमित्रम। ये 10 कुमार चरितम जो पुस्तक है वो हो जाएगी दंडी की। और मृच्छकटिकम हो जाएगी शूद्रक की।
तो कालिदास की कृति हो जाएगी मालविका अग्निमित्रम, दस कुमार चरितम हो जाएगी दंडी की, और मृच्छकटिकम हो जाएगी शूद्रक की। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है रघुवंश महाकाव्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। शूद्रक की हमने पहले देखी ही थी, मृच्छकटिकम हो जाएगी, और भवभूति की हो जाएगी उत्तर रामचरितम। भवभूति की हो जाएगी उत्तर रामचरित्र। कालिदास की रघुवंश हो ही जाएगी, और शूद्रक की हो जाएगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने करी थी मृच्छकटिकम। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगी? चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के तो गुरु थे। सेल्युकस सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, जो कि विदेशी पहला विदेशी था, जिसकी पुस्तक का नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल की व्याख्या करता है, जिसके अंदर मौर्य काल की विभिन्न युद्धों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अष्टाध्यायी, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बी, बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट, और बाणभट्ट की एक और कृति है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, तो उसका नाम हो जाएगा कादम्बरी। हरिसेन की हो जाएगी प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। अमर सिंह की हो जाएगी अमरकोश। और कालिदास की हो जाएगी अभिज्ञान शकुंतलम, जो पहले प्रश्न में हमने की थी। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी ये हो जाएगी पाणिनि। पतंजलि की हो जाएगी महाभाष्य। और भारद्वाज की हो जाएगी आयुर्वेद संहिता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता किसी कला से, विधि से, राजनीति से, या चिकित्सा से? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा। और राजनीति से संबंधित हो जाएगी अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। विधि से हो जाएगा मिताक्षरा। और बाकी सारी कला से संबंधित है। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बीजक ये हो जाएगी कबीरदास जी की। कबीरदास जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे रमेणी और शबद। पद्मावती कथा के लेखक है। पद्मावती कथा के लेखक, इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी उत्तर जो है वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। मुल्ताना मुल्ला दाऊद की जो एक पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी। नागनंद प्रियदर्शी रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं है?
ये जो है वो हो जाएगी हर्षवर्धन की। बाण भट्ट की हर्षचरितम कादम्बरी हो जाएगी। और कादम्बरी विशाख दत्त की हो जाएगी मुद्रा राक्षस। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर बी। ये हिंदू विधि से संबंधित है विज्ञानेश्वर। और अगले पे चलते हैं। दस कुमार चरित्रम किसकी रचना है? ये हो जाएगी दंडी की। डी से आंसर हो जाएगा इसका दंडी की। निम्नलिखित अष्टाध्याय से संबंधित है। अष्टाध्याय व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, तो इसका मौलिक नाम हो जाएगा जय संहिता। तो पुराना नाम जो महाभारत का है वो जय संहिता हो जाएगा। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित्र ये हो जाएगी अश्वघोष की। और नागार्जुन की हो जाएगी असमरदाता। और एक हो जाएगी युगधरा। युगधारा हो जाएगी एक कृति। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन है, उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। कारगिल की रचना किसने की थी? कारगिल की रचना, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीवी मलिक। पीवी मलिक ने कारगिल की रचना की थी। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। अरविंद घोष, इनकी पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन। सचिंद्र सन्याल की पुस्तक हो जाएगी बंदी जीवन। अरविंद घोष और सचिंद्र सन्याल जो थे वो क्रांतिकारी थे। तो जिन्होंने पहले एसएससी की तैयारी की है वो इन प्रश्नों से समझ ही गए होंगे कि लगभग लगभग क्या मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो यही प्रश्न जो है वो छप कर आते हैं। तो हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जो पीछे की क्लासों में आ चुके हैं या फिर आगे आने की संभावना है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए।